हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो सपोज आपके पास कोई एक स्फेयर है, ठीक है, एक बॉल है। उसको अगर आप फ्लोर पे यानी फर्श पे अगर आप उसको लुढ़का दो तो वो कैसा मोशन करेगा? एक काइनेटिक एनर्जी यानी एक ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और दूसरा कैसा मोशन होगा बॉल का? रोटेटरी मोशन, यानी बॉल कैसे ऐसे मूव करते हुए फिर ऐसे मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी बॉल के पास या स्फेयर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बॉल हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, तो यानी जो बॉडी है अगर रोल कर रही है सरफेस पे तो वहां पे हमारे पास क्या होगा? दो तरीके का मोशन होगा। एक तो बॉल रोल करेगा और दूसरा सीधी डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, यानी ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेटरी मोशन। तो एक सीधी रेखा में जब चल रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन, यानी सीधी रेखा में जा रहा है तो कितनी एनर्जी होती है सभी को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। एम क्या है? इसका मास ऑब्जेक्ट का, वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी, यानी सीधी रेखा में जो वेलोसिटी है वो है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल, अब यहाँ पे क्योंकि ये स्फेयर रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, स्फेयर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ये, तो यहाँ पे एक रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, जहां पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो अगर आपके पास ये स्फेयर है, इस स्फेयर के सेंटर से जो एक्सिस पास करे है ना, वही उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? एक सीधी रेखा में जो लीनियर मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और एक होगा रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। आई सी एम क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, लुढ़का देना, है ना। रोलिंग बॉडी का कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमें पता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, यानी एम के स्क्वायर। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी, वो तो वही रहेगा, प्लस हाफ आई की जगह हो जाएगा एम के स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा आपको पता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन वो क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो v बराबर आर ओमेगा हो जाएगा या ओमेगा आर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, वेक्टर को छोड़ दें, तो इसका मतलब ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? v अपान आर। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए v अपान आर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो अब इसमें से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? हाफ एम ले सकते हैं बाहर, वी स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, तो हाफ एम हो गया, वी स्क्वायर तो बचेगा वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप लुढ़का दोगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वो होगी इतनी। ठीक है, फिर इसके बाद हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास जो रोलिंग बॉडी है ये तो हमने जनरल के लिए निकाला है, अब ये सभी के ऊपर लागू होगा, चाहे स्फेयर को लुढ़का दो, चाहे सिलेंडर को लुढ़का दो, चाहे हालो स्फेयर हो, चाहे सॉलिड स्फेयर हो, बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर ए स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल का मतलब सॉलिड स्फेयर है, तो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर। और आई सी एम कितना होता है? एम के स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा एम के स्क्वायर, और ये हमें पता है 2/5 एम आर स्क्वायर, जहाँ एम बॉल का मास है और आर उसका रेडियस है। तो यहाँ से हमें के चाहिए, है ना, हर ऑब्जेक्ट के लिए के चाहिए, तो स्फेयर के लिए के हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर।
के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, इधर आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2/5, यानी के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आ जाएगा 2/5। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा ½ mv² 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 इसका एलसीएम होगा 5 मल्टीप्लाई 5 + 2 यानी 7 ऊपर आ जाएगा अपॉन 10। 10 क्यों? क्योंकि यहाँ से एलसीएम 5 आया और यहाँ 2 पहले से था। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल बॉल कितना होगा? 7/10 mv²। दूसरा प्रॉब्लम है, एक सर्कुलर डिस्क ले लीजिए। तो सर्कुलर डिस्क में क्या होगा? ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ½ mr² होता है ना। m डिस्क का मास है और r क्या है? r है उसका रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा mk² हो गया। ICM कितना होता है? mk²। तो k² की वैल्यू आ जाएगी ½ r², m से m कैंसिल हो गया, लेकिन हमें चाहिए k²/r²। ये हो गया हाफ। जनरल फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी के लिए डिराइव किया गया है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो होता है कितना? ½ mv² 1 + k²/r²। तो k²/r² की जगह कितना रख देंगे? हाफ। तो ये आ गया इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, दिस इज 2 + 1 3 हो गया अपॉन 2, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/4 mv²। तो ये हो गया सर्कुलर डिस्क का, ठीक है, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से हम उसका निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेंडर का निकाल सकते हैं। सिलेंडर का भी सेम ही होता है बाय द वे। सिलेंडर का भी कितना होता है? दैट इज ½ mr²। तो अगर आपके पास यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है, और सपोज ये सिलेंडर है, यहाँ पे सिलेंडर को अगर आप लुढ़काओगे तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सिलेंडर का? ½ mr²। सेम ही होता है जितना डिस्क का होता है, तो इसलिए उसके लिए भी ये रिजल्ट करेक्ट है।